जलपरी और सूरज की किरण। बहुत समय पहले 7 समंदरों के पार एक रहस्यमयी सागर था, रक्तिमा सागर। इसके नीले जल में मोती से चमकते घरों वाली जलपरियां रहती थीं। उन्हीं में से एक थी नयना, एक छोटी, जिज्ञासु और बहादुर जलपरी। नयना को इंसानी दुनिया से बड़ा लगाव था। वह रोज समुद्र की सतह पर जाकर तट पर खेलते बच्चों को, पतंगों को और सूरज की सुनहरी किरणों को देखा करती थी। वह सोचती, कैसा होगा जमीन पर चलना, क्या सूरज की किरणें छूने जैसी होती हैं? लेकिन नयना की मां कहती, बेटी, इंसानों से दूर रहो, वे हमें नहीं समझते और जमीन पर चलना हमारी किस्मत में नहीं। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने नयना की किस्मत ही बदल दी। एक बड़ी नाव समुद्र में डूबने लगी। सभी लोग तो बच गए, पर एक छोटी बच्ची माया पानी में गिर गई। नयना ने बिना सोचे उसे बचा लिया। माया बेहोश थी। नयना उसे तैराकर किनारे तक लाई और एक चट्टान के पीछे छिपकर देखती रही। जब माया होश में आई तो उसने देखा कि एक लड़की की मधुर आवाज उसकी लोरी गा रही थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने आभास किया कि कोई परी ने उसकी जान बचाई है। माया लौट गई, पर उस दिन से वह रोज समुद्र किनारे बैठकर वही लोरी गुनगुनाती थी, जैसे किसी को पुकार रही हो। और नयना छुपकर उसे देखती और मुस्कुराती। धीरे धीरे माया ने पानी में रंग बिरंगे कागज तैराने शुरू किए, जिन पर उसने लिखा होता, मेरी प्यारी समुद्री दोस्त, तुमसे मिलना है। नयना ने पहली बार महसूस किया कि शायद इंसान उतने बुरे नहीं हैं। उसने माया के लिए मोतियों की माला बनाई और एक दिन एक चट्टान पर रख दी। जब माया ने वह माला देखी, उसकी आंखों में चमक आ गई। समय बीतता गया। एक दिन समुद्र की देवी प्रकट हुई और नयना से पूछा, अगर तुम्हें एक दिन इंसानों की तरह जमीन पर चलने का मौका मिले तो क्या करोगी? नयना बोली, मैं सूरज की किरणों को छूना चाहती हूँ और माया को गले लगाना चाहती हूँ। देवी मुस्कुराई और कहा, पूर्णिमा की रात, जब समुद्र शांत हो, तुम एक दिन के लिए इंसान बन सकोगी। और ऐसा ही हुआ। उस रात नयना ने धरती पर पहला कदम रखा। माया उसे देखकर चौंकी, पर तुरंत पहचान गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जैसे दो दुनिया एक हो गई हो। सुबह होने से पहले नयना फिर जलपरी बन गई, पर अब माया अकेली नहीं थी। उसके पास दोस्ती की सबसे कीमती याद थी, और नयना के पास सूरज की किरणों का वो स्पर्श जो उसकी आत्मा में हमेशा के लिए बस गया।